एलिमेंट्री पार्टिकल फिज़िक्स के न्यू लेक्चर में सभी व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्कैटरिंग थ्योरी की इम्पोर्टेंस क्या है। तो पार्टिकल फिज़िक्स के अंदर हम यूजुअली बहुत ही छोटे पार्टिकल को डिस्कस करते हैं जिनका स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है। तो एक आसान तरीका है जिससे हम पार्टिकल के स्ट्रक्चर और उनके दरमियान में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं उनके बारे में जानने के लिए एक आसान सा प्रोसेस हमारे पास होता है और वो प्रोसेस होता है स्कैटरिंग। उसमें होता क्या है, एक पार्टिकल हमारे पास एज ए टारगेट होता है और बाकी पार्टिकल हम क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं उस टारगेट के अलोंग। तो वो पार्टिकल के साइज चूँकि बहुत ही छोटे होते हैं, जब ये इंसिडेंट पार्टिकल इस टारगेट के अलोंग जाते हैं तो यहाँ पे वो कुछ पोटेंशियल फील करते हैं जिसकी वजह से वो स्कैटर हो जाते हैं। और आगे यहाँ पे एक डिटेक्टर हमारे पास लगा हुआ होता है और ये डिटेक्टर जो है ना, इस पॉइंट से आने वाले पार्टिकल जो है ना वो डिटेक्ट करता है। अगर हम इंसिडेंट पार्टिकल यहाँ से ड्रा करें तो फिर क्या होगा, फिर जो है ना डिटेक्टर हम यहाँ पर रखेंगे तो फिर भी वो स्कैटर होंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो टारगेट मटेरियल जो मौजूद हैं उसका स्ट्रक्चर किस तरह है। और जिस पॉइंट से ये इंसिडेंट पार्टिकल डिटेक्टर के अंदर इंटर होते हैं तो यहाँ से हमें उन इंसिडेंट पार्टिकल की शेप और ये उनकी जो स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड अबाउट पार्टिकल स्ट्रक्चर एंड फोर्सेस बिटवीन देम। तो ये एक बेस्ट तरीका है पार्टिकल के स्ट्रक्चर और उनके बिटवीन जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं उनके बारे में जानने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग प्रोसेस गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्टाइल। स्कैटरिंग प्रोसेस से हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रोजेक्टाइल हम इंसिडेंट पार्टिकल को बोलते हैं। ये इंसिडेंट पार्टिकल की शेप और उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। एंड फोर्सेस बिटवीन देम, और जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं पार्टिकल के बिटवीन में कि जिस एंगल के साथ वो स्कैटर होता है, वो रिपल्सिव, अट्रैक्टिव, वो तमाम फोर्सेस के बारे में भी हमें स्कैटरिंग प्रोसेस से ही ये तमाम इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती हैं। अब हम स्टडी करेंगे हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग, जो कि एक स्कैटरिंग की एक काइंड है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं एक हार्ड स्फीयर को जिसके जो सेंटर में एक टारगेट रखा हुआ है। तो इसको एज्यूम कर लें कि एक न्यूक्लियस है और इसके सेंटर में एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पड़ा है और कुछ इंसिडेंट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फोटॉन या फिर न्यूट्रिनो हो सकते हैं। हम उनकी बीम को जो है ना इस तरह से इंसिडेंट कराते हैं इस न्यूक्लियस पे। तो लेट्स सी कि इसके सेंटर पे एक प्रोटॉन पड़ा था जिसकी वजह से ये इंसिडेंट बीम जो है ये ओरिजिनल पाथ से स्कैटर हुई। तो यहाँ पे आके जो है ना इसने जो है ना कुछ पोटेंशियल को फील किया जिस वजह से ये स्कैटर हुआ। तो ये जो टारगेट के सेंटर से जितना ये डिस्टेंस कवर करता है, इस डिस्टेंस को हम इम्पैक्ट पैरामीटर का नाम देते हैं और इसे हम यूजुअली बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्फीयर का रेडियस हम लेट कर लेते हैं आर। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हम इंसिडेंट बीम यहाँ से फॉल क्यों नहीं कराते यहाँ। तो भाई हमें तो टारगेट भी तो हमें नज़र नहीं आता ना, टारगेट भी तो एक छोटा पार्टिकल है। तो हम जो है ना उसके बारे में भी एक प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, यहाँ से जहाँ से भी आप जो है ना इंसिडेंट बीम ड्रा करें तो वो कुछ जगह से स्कैटर हो जाएगी। जहाँ से स्कैटर हो जाएगी आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे एक पार्टिकल पड़ा है जिसकी पोटेंशियल जो है ना इंसिडेंट पार्टिकल्स ने फील की। और इंसिडेंट पार्टिकल का भी हमें पता नहीं होता, तो उनके स्ट्रक्चर को भी हम एज ए प्रोबेबिलिटी लेते हैं क्योंकि मोस्टली पार्टिकल ऐसे आते हैं और इसी पाथ से ही जो है ना स्कैटर होते हैं। तो आगे डिटेक्टर पे इनकी पाथ और स्ट्रक्चर का भी पता चल जाता है। अब लेट द पार्टिकल बाउंस इलास्टिकली ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। लेट के पार्टिकल क्या इलास्टिकली ऑफ हो जाते हैं एक स्फीयर के साथ जिसका रेडियस आर है। इस स्फीयर को आप न्यूक्लियस कंसिडर कर लें और इसके सेंटर में कोई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को कंसिडर करें। विद इम्पैक्ट पैरामीटर बी, इम्पैक्ट पैरामीटर ये डिस्टेंस है जिससे ये पार्टिकल जो इसके अलावा कुछ पैरेलल डिस्टेंस कवर करता है और वो जो है ना इस टारगेट को स्ट्राइक नहीं कर पाता बल्कि यहाँ से स्कैटर हो जाता है।
ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं और इसको हम यूँ डिफाइन भी कर सकते हैं, द डिस्टेंस एट विच इंसिडेंट पार्टिकल जस्ट मिस्ड द स्कैटरिंग सेंटर। ये वो डिस्टेंस है जहाँ से इंसिडेंट पार्टिकल इसे मिस्ड कर लेता है इस टारगेट को। तो जितना इसने फासला कवर किया होता है उनमें जो डिफरेंस होता है इस टारगेट मटेरियल के प्लेन से, तो वो डिस्टेंस क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर है। अब हम दो चीज़ें फाइंड करेंगे इसके अंदर, ये इम्पैक्ट पैरामीटर का मैथमेटिकल रिलेशन क्या है इसके अंदर, और ये किस एंगल के साथ ये स्कैटर होता है। तो इन दो चीज़ों को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हम ये फाइंड करेंगे कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है और स्कैटरिंग एंगल क्या है, और फिर इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है वो भी हम देखेंगे। तो एक सिंपल सा ये प्रोसेस है, इसे ज़रा समझिए। तो लेट कर लेते हैं कि ये टारगेट जो है ना इंसिडेंट लाइन के अलॉन्ग जो एंगल बना रहा है वो अल्फ़ा है। तो स्कैटरिंग एंगल जो इस एंगल के साथ जो है यहाँ पे जो एंगल है वो यहाँ पे जो है एंगल सेम है, ठीक है। इन दोनों का एंगल सेम होगा, यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा है वो इस एंगल के बिल्कुल सेम आएगा, और यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा है तो ये एंगल भी इस एंगल के सेम होगा। तो ये तीनों एंगल एक दूसरे के सेम हैं। और स्कैटरिंग एंगल क्या है, तो स्कैटरिंग एंगल ये है कि ये इंसिडेंट लाइन के मुकाबले में जो स्कैटरिंग हुई है, ठीक है, तो ये स्कैटरिंग एंगल है। इंसिडेंट पार्टिकल कुछ इस डायरेक्शन में आ रहे थे और ये स्कैटरिंग हुए, तो अब इंसिडेंट लाइन के मुकाबले में इनकी जो स्कैटरिंग हुई है, क्योंकि ये लाइन इससे आनी चाहिए लेकिन यहाँ से स्कैटर हुई है, तो ये थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल। इसे भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम इम्पैक्ट पैरामीटर को फाइंड आउट करेंगे। तो इम्पैक्ट पैरामीटर ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, b है। अब देखें, चूँकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस की बात करें या यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस की बात करें, तो ये भी रेडियस ऑफ स्फीयर है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के इक्वल हैं। अब b यहाँ पे परपेंडिकुलर है और इसे आप बेस कह दें और इसे हाइपोटेन्यूज कह दें। तो परपेंडिकुलर हम b को कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे एंगल जो है अल्फ़ा बन रहा है, तो साइन अल्फ़ा ये इक्वल टू आएगा, सही है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज b ओवर r। तो यहाँ से b क्या आएगा, साइन अल्फ़ा r साइन अल्फ़ा, ठीक है, b इज इक्वल टू r साइन अल्फ़ा। ये इम्पैक्ट पैरामीटर हमारे पास आ गया, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। तो ये हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर आ गया। अब हम स्कैटरिंग एंगल को भी इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल थीटा है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बन रहा है, पाए। अगर इस पाए एंगल में से मैं 2 अल्फ़ा, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा निकाल दूँ तो ये थीटा ही बच जाएगा ना। तो थीटा इक्वल टू हो सकता है यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, पाए, और इसमें से ये पोर्शन निकाल दिया जाए, ये एंगल, ठीक है, पाए माइनस 2 अल्फ़ा, तो हमारे पास जस्ट थीटा बच जाएगा। अब यहाँ से ये, अब हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया है स्कैटरिंग एंगल, तो ये दोनों आ गए। अब हमने रिलेशन निकालना है इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल के बिटवीन में। तो यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा निकाल के यहाँ पुट कर दूँ तो हमारे पास जो है ना रिलेशन आ जाएगा इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल के बिटवीन में। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ से अल्फ़ा निकाल के, तो पहले 2 अल्फ़ा को वहाँ भेज देते हैं, यहाँ से अल्फ़ा निकाल लें आप, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 अल्फ़ा, और ये थीटा भी यहाँ जा सकता है, तो 2 अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस थीटा, और अल्फ़ा सिंपल इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाय 2, ठीक है। इसे इक्वेशन का 3 का नाम दे दें, ठीक है। तो यूज़ इक्वेशन 3 in 1, यूजिंग इक्वेशन 3 in 1। इक्वेशन 3 को 1 के अंदर पुट करें तो क्या आएगा, b इज इक्वल टू r साइन अल्फ़ा की जगह पुट कर सकते हैं आप पाई बाई 2 माइनस थीटा बाय 2। अच्छा, अगर साइन के अंदर पाई बाई 2 में से कुछ एंगल अगर माइनस हो रहा हो तो वो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में। तो b इज इक्वल टू r कॉस थीटा बाय 2। ये हमारे पास रिलेशन आ गया बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल थीटा। इसे आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम
दे सकते हैं। क्लियर है ना ये चीज़ें। फर्दर अगर यहाँ से हम थीटा निकालें तो वो क्या आएगा, यहाँ से हम थीटा भी फर्दर निकाल सकते हैं। कैसे आएगा, ये आर यहाँ पे डिवाइड हो सकता है और वो कॉस वहाँ जाके इन्वर्स हो सकता है। तो थीटा हमारे पास आ जाता है कॉस इन्वर्स बी ओवर आर। ये आर यहाँ डिवाइड हो जाएगा और कॉस उसका इन्वर्स बन जाएगा बी ओवर आर, ठीक है। और साथ में ये टू भी यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये थीटा हमारे पास आ गया। इसे हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो ये हार्ट्सफेयर स्कैटरिंग को यूज़ करके हमने इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल को निकाला है और फिर हमने ये देखा है कि इन दोनों के बिटवीन में रिलेशन क्या है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा।